जय भोलेनाथ। आध्यात्मिक रूप से समृद्ध सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव हर किसी के जीवन में शांति, खुशी और समृद्धि की प्रचुरता प्रदान करें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह को वर्ष के सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यह हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान किसी भी समय श्रवण नक्षत्र आकाश पर शासन करता है और इसलिए इस महीने का नाम इसी नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। श्रावण मास के अधिपति देवता भगवान शिव हैं। विष्णु पुराण के अनुसार अमृत की तलाश में क्षीर सागर का मंथन यानी समुद्र मंथन श्रावण महीने के दौरान हुआ था। एक बार जब स्वर्ग के राजा इंद्र अपने दिव्य हाथी पर सवार थे तो उनकी मुलाकात ऋषि दुर्वासा से हुई। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक अप्सरा द्वारा दी गई विशेष माला भेंट की। देवता इंद्र ने माला स्वीकार कर ली और उसे अपने ऐरावत के धड़ पर रख लिया। फूलों में तेज सुगंध थी जो मधुमक्खियों को आकर्षित करती थी। मधुमक्खियों से परेशान होकर हथिनी ने माला जमीन पर फेंक दी। इससे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए क्योंकि माला श्री यानी सौभाग्य का निवास था। क्रोधित दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवताओं को सभी शक्ति, ऊर्जा और भाग्य से वंचित होने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद देवताओं और असुरों के बीच हुई लड़ाई में देवता हार गए और बाली के नेतृत्व में असुरों ने तीनों लोकों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ कूटनीतिक तरीके से व्यवहार करने की सलाह दी। देवताओं ने अमरता के अमृत के लिए संयुक्त रूप से समुद्र मंथन करने के लिए असुरों के साथ गठबंधन बनाया। हालांकि भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वह अकेले उनके लिए अमृत प्राप्त करने की व्यवस्था करेंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदरा पर्वत को उखाड़ा और उसे मंथन की छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया और वासुकी, जो नाग शिव की गर्दन पर रहता था, मंथन की रस्सी बन गया। इसके बाद मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन से ढेर सारे पदार्थ निकले। उनमें से एक घातक जहर था जिसे हलाहल या कालकूट के नाम से जाना जाता था। इससे देवता और राक्षस भयभीत हो गए क्योंकि जहर इतना शक्तिशाली था कि यह पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। ऋषिकेश के आग्रह पर भोले बाबा ने तीनों लोकों और ब्रह्मांड में रहने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए आगे आए और जहर पी ली। हलाहल का सेवन करते समय मां पार्वती ने उनकी गर्दन की रक्षा की ताकि जहर उनके शरीर के अंदर न जाए। हलाहल के सेवन से उनके गले का रंग नीला हो गया, जिससे शिव को नया नाम मिल गया, नीलकंठ। जहर इतना शक्तिशाली था कि इससे भोले बाबा का शरीर जलने लगा और छटपटाने लगे। जलन को कम करने के लिए देवताओं और असुरों ने उन्हें पवित्र गंगा से जल लाकर चढ़ाना शुरू कर दिया। जलन को ठंडा करने के प्रयास में अर्धचंद्र ने भी भगवान शिव के माथे पर अपना स्थान बना लिया। देवता इंद्र ने भी शिव की जलन को कम करने के लिए उन पर बारिश करना शुरू कर दिया और इस तरह सावन महीने को भरपूर बारिश का आशीर्वाद मिलता है। उधर बेचैन शिव भक्तों ने भी मटकी में जल भरकर शिव को शांत करने में जुट गई। कितने दिनों में भोले बाबा का शरीर शांत हुए होंगे, पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा आज भी जारी है। जो भक्त शिवलिंगम पर गंगाजल चढ़ाते हैं वे भगवान को प्रसन्न करते हैं। बदले में भगवान शिव अपने भक्तों की परवाह करते हैं और उन्हें खुशी का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार भोलेनाथ का दिन है।
और कांवड़िए पहले से ही गंगा जल लाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं ताकि वे उस दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा सकें। सावन का महीना शुरू होते ही गेरुआ पोशाक पहनकर, कमर में अंगोछा और सिर पर पटका बांधे अपने कंधों पर कांवर लेकर नंगे पैर निकल पड़ता है शिव भक्त। इन भक्तों में बच्चों भी हैं, युवा भी हैं, किशोर भी, पर बूढ़े भी शामिल हैं। लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेकर भोले बाबा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए हर हर बम बम बोल भोले बाबा की जय जयकार करता है। अंत में सभी को नमस्कार, जय भोलेनाथ।